एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि आज तारीख 16 मई सन 2167 है। आज ही के दिन बीमन क्लान ने ह्यूमैनिटी की आखिरी बची हुई टेरिटरी को भी कॉन्कर कर लिया था। इस समय ह्यूमन वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो चुका था और इतना कहते ही हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो टूटे हुए दीवार में घायल पड़ा होता है। हमें बताया जाता है कि इस व्यक्ति का नाम सी चेन है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि इसकी क्लास ट्रिपल एस सोर्ड असैसिन है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। इसके बाद सीचन बताता है कि आज से 7 साल पहले कई बीमन किंग्स अचानक हमारे वर्ल्ड में आ गए थे और इस समय उसके सामने जो बीमन खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग क्लूटन है। अगर इस डीमन किंग की बात करें तो इसी ने डीमन कैन को लीड किया था और ह्यूमैनिटी को पूरी तरह क्रश कर दिया था। इसकी पावर हर तरफ फैल चुकी थी। सिचन के इतना कहते ही डीमन किंग ब्लैटन उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक कोल्ड क्रूरटी होती है और वह हैवी वॉइस में कहता है कि क्या सच में तुम्हारे जैसा इंसान ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद बनने के लायक है। अगर तुम्हारी पूरी स्पीसीज की बात करें तो तुम लोग सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट ट्रेस से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम लोगों की जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस था और अब मैं उसे पूरा करने वाला है। इतना कहकर डीमन किंग धीरे धीरे अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है। उसके आसपास की एनर्जी डिस्टॉर्ट होने लगती है और वह आगे कहता है कि तुम लोग सिर्फ मेरा फूड बनने के लायक हो, इसलिए मेरे भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद तुम भी मेरे पावर का हिस्सा बन जाओगे हमेशा के लिए। इतना कहते ही डीमन किंग ग्लैकन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और सिचन की पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जैसे ही अब्सॉर्प्शन शुरू होता है सिचन की बॉडी अनकंट्रोलेबली कांपने लगती है। उसकी वेन्स उभर जाती है और उसे अनबेरेबल पेन महसूस होने लगता है, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस को धीरे धीरे खींचकर खत्म किया जा रहा हो। इस दौरान सीचन अपने माइंड में फ्लैशबैक्स देखने लगता है। वह सोचता है कि मेरी लिटिल सिस्टर, मेरे कॉमरेड्स और मेरे मास्टर, जिनकी मैं हमेशा चिंता करता था और जिनसे मैं डीप ही प्यार करता था, उन सभी को इन मॉन्स्टर्स ने ब्रूटली मार दिया। उनकी स्क्रीम्स, उनका फियर और उनका हेल्पलेसनेस उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगता है। इतना सोचते ही अचानक सी चेम की बॉडी से इंटेंस थंडर एनर्जी बस्ट होने लगती है। आसपास की ग्राउंड क्रैक होने लगती है। हवा में इलेक्ट्रिसिटी चमकने लगती है। वह पेन के बावजूद चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही सीचन अपनी ट्रिपल क्लास की अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम टर्मिनस आर्स है। जैसे ही वह इस स्किल को अनलीश करता है उसकी बॉडी से ब्लाइंडिंग लाइट निकलने लगती है जो पूरे बैटलफील्ड को इल्यूमिनेट कर देती है। ये पावर इतनी इंटेंस होती है कि खुद डीमन किंग भी शॉक्ड हो जाता है। अब डीमन किंग ग्लैपन अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता और सरप्राइज में कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। उसकी वॉइस में पहली बार फियर की हल्की झलक दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिचन की बॉडी धीरे धीरे क्रैक होने लगती है, जैसे वह खुद अपनी ही पावर के प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहा हो। उसकी स्किन टूटने लगती है, लाइट उसके अंदर से बाहर फूटने लगती है और उसका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। सिचन अपने माइंड में अंतिम बार सोचता है कि मेरी लिटिल सिस्टर, मेरे मास्टर और मॉम एंड डैड, मैं आप सच से जल्द मिलने वाला हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। वह आदि रिग्रेट के साथ सोचता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, काश मैं थोड़ा और पावरफुल होता तो इस पूरी सिचुएशन को बदल सकता था, शायद इस दुनिया को बचा सकता था, शायद उन सभी को बचा सकता था जिन्हें मैं खो चुका हूँ। और सीचन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि डीमन किंग ग्लटन की बॉडी भी धीरे धीरे क्रैक होने लगती है, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस खुद अंदर से कोलैप्स हो रही हो। उसकी स्किन टूटने लगती है, डार्क एनर्जी अनकंट्रोलेबली बाहर निकलने लगती है और पूरा बैटलफील्ड उसकी चीखों से गूंज उठता है। डीमन किंग बर्ड से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा एक मामूली कीड़ा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी यह बात सुनते ही सिचन अपने मन में गहराई से सोचता है कि काश मैं उस समय पर पहुंच पाता जब डीमन किंग्स ने पहली बार इस दुनिया में आना शुरू किया था, या काश मैं उस मोमेंट में वापस जा पाता जब पहला डीमन किंग इस दुनिया में आया था, तो शायद मैं बहुत कुछ बदल सकता था। शायद मैं इतने लोगों को मरने से रोक सकता था। शायद मैं अपने मास्टर, अपने कॉमरेड्स और अपनी लिटिल सिस्टर को बचा सकता था। इतना धीरे बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी जैसे ही सीचन अपनी आंखें खोलता है वह पूरी तरह स्टंट रह जाता है। उसकी ब्रीदिंग एक पल के लिए रुक जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह अब बैटलफील्ड में नहीं है बल्कि एक
नॉर्मल कमरे में लेटा हुआ है। खुद को इस तरह एक कमरे में देखकर वह और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वह तुरंत उठकर बैठ जाता है और अपनी बॉडी को ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सब सच है। उसके मन में कंफ्यूजन भर जाता है और वह सोचता है कि यह क्या हो रहा है। मैं तो डीमन किंग के साथ लड़ते हुए मर गया था, फिर मैं यहाँ कैसे जिंदा हूँ? इसके बाद सीचेन धीरे धीरे इधर उधर देखने लगता है। कमरे की हर चीज नॉर्मल होती है, साफ सुथरी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। वह और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि मैं आखिर कहाँ हूं। इतना सोचकर वह उठता है और खिड़की की तरफ चलता है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग होता है। सड़कों पर बहुत सारे लोग नॉर्मल तरीके से घूम रहे होते हैं, जैसे दुनिया में कभी कुछ हुआ ही नहीं। इतने लोगों को देखकर सीचन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और वह सोचता है कि हमारा वर्ल्ड तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। हर तरफ सिर्फ डेथ और केओस था, तो फिर इतने सारे लोग अचानक कहां से आ गए? इस कंफ्यूजन के साथ वह धीरे धीरे आईने के सामने जाता है और खुद को देखने लगता है। आईने में खुद को देखते हुए उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलता है। वह कुछ देर तक खुद को घूरता रहता है और फिर मन ही मन सोचता है कि मुझे इस बात को समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार मैंने यह एक्सेप्ट कर लिया कि मैं समहाउ 10 साल पीछे आ चुका हूं। सिचेन के इतना सोचते ही अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, जो उसे बताता है कि ग्लूटनी की पावर का फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है। यह देखकर सीचन कुछ सेकंड्स के लिए उस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखता रहता है। फिर वह धीरे से सोचता है कि मैं नहीं जानता कि मैं 10 साल पीछे क्यों आया हूं, लेकिन अब मैं 16 मई 2157 में हूं। अगर डीमन किंग्स की बात करें तो उनके इस दुनिया में आने में अभी भी 3 साल बाकी हैं। 3 साल बाद ही डीमन किंग्स हमारी दुनिया में इन्वेड करेंगे। मुझे आज भी वह एग्जैक्ट डेट याद है जब पहला डीमन किंग इस दुनिया में आया था। वह साल 2160 था। वही पहला डीमन किंग था जिसने हेलगेट को पृथ्वी पर खोला था, और उसी मोमेंट से सब कुछ बदल गया था। उसके बाद एक एक करके बाकी सभी डीमन किंग्स भी इस दुनिया में आने लगे, लेकिन उन सभी के आने की शुरुआत उसी पहले डीमन किंग से हुई थी। उसके बाद हमारी दुनिया में मैसेकर शुरू हो गया। हर तरफ इंसान डीमंस के हाथों मरने लगे। सिटीज कलैप्स हो गईं, सिविलाइजेशंस खत्म हो गईं और सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्ट्रगल बन गई। और इन सब का कारण सिर्फ वही एक डीमन किंग था जिसने हेलगेट खोला था। मैंने जो कुछ भी खोया वह सब उसी डीमन किंग की वजह से खोया। मेरे लव्ड वंस, मेरी मेमोरीज, मेरा पूरा वर्ल्ड, सब कुछ उसी एक एग्जिस्टेंस की वजह से खत्म हो गया। इसलिए क्योंकि फेट ने मुझे एक बार फिर चांस दिया है और मुझे टाइम में पीछे भेज दिया है, अब मुझे उस बास्टर्ड को हर हाल में हराना होगा। मैं हेलगेट को दोबारा खुलने नहीं दूंगा। मुझे हर हाल में उसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बनना पड़े। लेकिन अभी भी यहां पर सीचन के मन में एक बात साफ नहीं होती। वह अपने सामने दिख रहे उस इंटरफेस को ध्यान से देखते हुए सोचता है कि आखिर यह ग्लटनी पावर क्या रिप्रेजेंट करती है। इतना सोचते ही अचानक उसके सामने एक डिटेल्ड पैनल ओपन हो जाता है। यह पैनल किसी एडवांस्ड सिस्टम जैसा दिखाई देता है। उसमें उसका लेवल क्लियरली एक शो हो रहा होता है।